हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है जो हम लोग का सॉल्यूशन वाला चैप्टर था, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। तो उसका जो आंकिक प्रश्न है उसको हम देखेंगे और उसमें जो आंकिक प्रश्न है उसमें पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, उसको हम पढ़ भी दे रहे हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में भारानुसार 68% होता है। एक विलयन है, ठीक है, जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहा है। उसमें जो विलयन बनाया गया है वो नाइट्रिक अम्ल का बनाया गया है और वो 68% है। विलयन का जो मानक है वो 68% का है। उसके बाद कह रहा है अम्ल के ऐसे नमूने की मोलरता क्या होगी ये बताना है। उस विलयन की जो मोलरता है वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मोलरता क्या होगी। जो नमूना है, जो विलयन बना हुआ है, वो नमूना कहा गया है उसको, उसकी मोलरता क्या होगी ये हमको निकाल करके बताना है। इसमें एक चीज़ और दिया है, डेंसिटी। विलयन का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.504। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं और क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, पढ़ने के बाद देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन जो है भारानुसार कितना है? 68%। कितना है? 68%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना होगा पहले। 68% भारानुसार 68% का मतलब यह है कि अगर विलयन 100 ग्राम है, अगर विलयन 100 ग्राम है तो उसमें 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में भारानुसार 68% होता है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है। तो इस चीज को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 68% का मतलब क्या है? मतलब जो 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में नाइट्रिक अम्ल 100 ग्राम विलयन में नाइट्रिक अम्ल कितना है? 68 ग्राम। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो 100 ग्राम विलयन में नाइट्रिक अम्ल कितना है हमारा? 68 ग्राम है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। HNO3 इसका सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, तो और मोलरता हमको ज्ञात करना है और मोलरता ज्ञात करने के लिए हमको एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, यम। मोलरता को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यम, और इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो मोलों की संख्या हमको पता करनी है और आयतन लीटर में पता करनी है, तभी मोलरता हमको पता होगी। अब इसको थोड़ा सा तोड़ा मोड़ा जाए तो लिख सकते हैं यन। मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या मतलब ग्राम में भार बटे अणुभार। तो W/m' V, इस फार्मूले को इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमको W चाहिए मोलरता निकालने के लिए, उसका अणुभार चाहिए। ये W किसका चाहिए? विलेय जो है, जैसे नाइट्रिक अम्ल क्या है? विलेय है। नाइट्रिक अम्ल से ही मिलकर के बना है सॉल्यूशन विलयन, इसलिए। और नाइट्रिक अम्ल का जो अणुभार है वो भी हमको चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। ये इतनी सारी चीजें चाहिए। तो हमारे पास W का मान पता है 68 ग्राम, लेकिन अणुभार नहीं पता। तो अणुभार भी यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। अणुभार अगर निकालना है तो नाइट्रिक अम्ल का अणुभार कितना हो जाएगा? तो परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, अणुभार निकल के चला आएगा। तो यहीं कहीं साइड में HNO3 का अणुभार कितना हो जाएगा? 1 + 14 + 16 × 48, 16 × 3
कुल मिलाकर के 15 धन 48 63 और भार आया है, तो यम डैश भी पता चल गया। अब वी हमको निकालना है। क्या निकालना है? वी। तो वी कैसे निकलेगा? वी के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दिया हुआ है, D बराबर 1.504 ग्राम पर ml। डेंसिटी आप लोग जानते हैं, डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में D इक्वल टू MYV लिख सकते हैं। D दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, हमको V चाहिए, V चाहिए। द्रव्यमान भी दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ द्रव्यमान? आप देखिए यहाँ पे निकालना है 100 ग्राम बिलियन में। बिलियन का द्रव्यमान ही है ये। 100 ग्राम बिलियन क्या है? 100 ग्राम बिलियन में ये चीज़ है ना, तो इसलिए हमारा जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम। तो बस अब D जो है, D का मान दिया है, V का मान हम निकाल सकते हैं। V बराबर हो जाएगा M/D। ठीक है, अब M 100 और D क्या है? D का मान कितना है? 1.504। बस इसको हल करना है, हल करके निकाल लेना है। ये आएगा लगभग आपका 66.49 ml। आयतन जाहिर सी बात है ml में होगा। ठीक है, तो ml कैसे है? यहाँ पर ml है, जो डेंसिटी है वो ग्राम प्रति ml में है, इसलिए जो आयतन आएगा वो किस में आएगा? ml में आएगा। ठीक है, तो आयतन हमारा निकल के आएगा 66.49 ml। चलिए, हमारे पास अब काफ़ी चीज़ें निकल चुकी हैं, तो मोलरता निकालते हैं। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? W मान कितना आया? W का मान है 68। ये W है। नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान जो है, नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान ये W 68, और भार निकल के आया है कितना है? 63 गुणे आयतन। आयतन कितना है? 66.49 ये आयतन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आयतन है ये किस में है? ml में है। और यहाँ पे जो आयतन यूज होता है वो किस में होता है? लीटर में यूज होता है। तो क्या करना पड़ेगा? ml को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। और लीटर में कैसे चेंज होगा? जब 1000 से हम भाग देंगे तब। 1000 से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे हम, और अब ये ml से लीटर में पहुंच गया। अब लीटर में पहुंच गया तो इसको हल करके हम लोग जो आंसर मिलेगा वो हमारा मोलरता हो जाएगा। तो अब हम इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 68 गुणे 1000, ये ऊपर चला जाएगा 63 इंटू 66.49। अब ये कैलकुलेशन करने वाली बात है, कैलकुलेशन करेंगे तब जा करके आंसर आएगा। और जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके। आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, समय लगेगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। आप कैलकुलेशन करके उसको देख लीजिएगा। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.23 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आंसर है। जो मोलरता आनी चाहिए वो आ रहा है, कितना आ रहा है मोलरता? 16.23 मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लगा सकते हैं या लगाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें दी हुई हैं इसमें सबसे पहले इसको पहचानिए, पहचान करके उसमें जो आंकड़ा है वो लिखिए। जैसे इसमें 68% दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल जो है जलीय विलयन, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब जानना चाहिए, तभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो 68% का मतलब है भारानुसार, ये पहले भारानुसार दिया है, तो भारानुसार का मतलब कि वेट जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए। तो 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम, इसका मतलब है 100 ग्राम बिलियन में नाइट्रिक अम्ल कितना है? 68 ग्राम है। ठीक है,
परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, और 100 ग्राम बिलियन में ग्राम क्यों यूज किया जाए, क्योंकि यहाँ भार अनुसार दिया है। नाइट्रिक अम्ल का वेट पता चल गया। अब नाइट्रिक अम्ल का जब वेट पता चल गया तो इसका नाइट्रिक अम्ल का अणुभार भी हमको पता होना चाहिए। तो नाइट्रिक अम्ल का अणुभार जो है यहाँ पे निकाला गया है। नाइट्रिक अम्ल का अणुभार यहाँ पे निकाल करके उसको अब इस फार्मूले में अप्लाई किए। एक चीज़ और यहाँ पे निकाला गया है आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कैसे निकाला गया है, घनत्व तो यहाँ पर दिया हुआ था, घनत्व का फार्मूले का यूज करके द्रव्यमान को रख करके और घनत्व को रख करके यहाँ पे आंसर जो निकला है आयतन का वो इसमें अप्लाई किया गया और इसमें अप्लाई करके हम लोग हल कर लिए हैं, तो जा करके इसका आंसर हमको आया है। तो ये क्वेश्चन जनरली रूप से आप लोगों को ये समझाने के लिए था कि किस तरीके से क्वेश्चन लगता है। सबसे पहले उसके मतलब को समझिए क्वेश्चन में जो दिया है, उसके बाद उस मतलबों को ध्यान में रखते हुए फार्मूले का यूज करके आंसर तक पहुंचिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे इस वीडियो में।